महोत्सव आगरा का आज अंतिम दिवस, जिसमें अंतिम दिवस में ऐतमादपुर के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका TNS 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने तलवारबाजी करके दिखाया है इसमें? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बधाई देता हूं अपने आदरणीय मंत्री जी को, बघेल साहब को, कि वो प्रत्येक वर्ष जो उनकी सांसद खेल प्रतियोगिता बहुत अच्छे से उसका आयोजन होता है और बहुत सारे मुझे अभी जानकारी मिल रही है उन्होंने तो ओपन कर रखा है, पूरे देश से खिलाड़ी इसमें आए, उन्होंने हिस्सा लिया। सांसद जी का बहुत बहुत आभार, उन्हें बहुत बहुत बधाई। देखिए, जिस तरह से विधायक खेल स्पर्धा हुई उसके बाद में सांसद खेल महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें लेकर के युवाओं के लिए जिस तरह से एक नया मंच तैयार किया जा रहा है, तो क्या कुछ संदेश है अपने उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं इस रास्ते से खेल से भटक करके मोबाइल की दुनिया में या नशेबाजी की दुनिया में लगे हुए? निश्चित रूप से जीवन का एक अभिन्न हिस्सा खेल को बनाना चाहिए और हमारी सरकार द्वारा, चाहे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हो, दोनों ही लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से हमारे एक बहुत बड़े वर्ग, युवा वर्ग का डाइवर्जन अब खेलों की तरफ बढ़ा है, आकर्षण बढ़ा है और निश्चित रूप से जो हमारे युवाओं जो गलत गतिविधियों की तरफ जा रहे थे वो लौट के खेलों में भाग लेंगे और हमारा देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। कहावत होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज उस कहावत के बिल्कुल उलट आज देखा जा रहा है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे ... जी हाँ, इसमें नहीं कह सकते क्योंकि पढ़ाई सर्वे सर्वा है। पढ़ाई वह चीज़ है जो बंद लगे ताले को भी खोल सकती है। तो एजुकेशन एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं खेल अपने आप में इस प्रतिस्पर्धा के युग में काफ़ी रोचक है। तो वहीं इस जो तलवारबाजी है उसके कोच भी हमारे साथ हैं और उसके रेफरी भी हमारे साथ है। बात करते हैं कोच से। सबसे पहले आपका स्वागत है TNS 24 में। मैं चाहूँगा आपका पूरा परिचय। मेरा नाम सुमन सिंह है और मैं यहाँ स्टेडियम में तलवारबाजी की प्रशिक्षक हूँ और यहाँ पर हम डेली करीब 45 बच्चों को, लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं सुबह और शाम। और हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स से ये है कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पदक दे रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर हमारा आगरा जो है चैंपियन रहा है कम से कम 10 बार और मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर कोचिंग दे रही हूँ। मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ यहाँ की इस खेल की, आप लोगों के आशीर्वाद से। और यहाँ भविष्य में जिस तरीके का एक क्राउड है तलवारबाजी को लेके, एक पसंदीदा रोमांचक एक इंटरेस्ट है खिलाड़ियों के अंदर, भविष्य में ये बच्चे ओलंपिक में मेडल देंगे। जी, मेडल की शुभकामना देते हुए तो वहीं रेफरी जी हमारे साथ है और मैं चाहूँगा। मेरा नाम मुनीश कुमार है, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और इस समय इसमें किस तरह के पॉइंट काउंट करते हैं? सर इसमें ये 3 मिनट की एक बाउट होती है, इसमें हमारे 3 इवेंट होते हैं, EP फॉइल सेवर। इसमें 10 पॉइंट का हम लोग लीग जो होता है वो 5 पॉइंट का होता है और फाइनल और सेमीफाइनल 10 पॉइंट का होता है, जिसमें जो पहले हिट कर देता है, अटैक होता है, तो उसको 1 पॉइंट मिलता है और इससे जो दी हुई टाइम में 3 मिनट में जितने ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो इसमें विजेता घोषित है। ये हमारा ऐतिहासिक खेल है और आज जो आगे में तलवारबाजी के रूप में प्रसिद्ध है। आज हमारी खेल की पहचान आगरा को हम मानते हैं, हमारा ताजमहल और पेटे के साथ पहचान है, लेकिन एक पहचान हमारी तलवारबाजी की आगरा की अब बन चुकी है, क्योंकि यूपी की जो टीम जाती है उसमें 50% आगरा के मंडल के खिलाड़ियों का दबदबा रहता है। तो यहाँ के जो लीडरशिप है और हमारे माननीय खेल मंत्री जो SP सिंह बघेल साहब के जो सानिध्य से जो खेल आयोजन हो रहा है, उससे खिलाड़ियों में, हमारे तलवारबाजी के खिलाड़ियों में बड़ा एक उत्साह और उमंग पैदा हो गई है। उस जोश को मिल रही है कहीं ना कहीं तृतीय सांसद खेल प्रतियोगिता में। तो वही हमारे साथ है। जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा आपको शुरू करते। ओमवीर सिंह मेरा नाम है, मेरी बेटी है तलवारबाजी यहाँ की कोच है, उसका फादर हूँ। क्या कुछ कहना चाहिए युवाओं के लिए, क्या संदेश रहेगा? देखो, युवाओं को मैंने तो जब से ये अपनी सर्विस में और अपना जितना भी योग किया है, मैंने अपनी युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए खेल के प्रति इतना जागरूक किया है जिससे कि अपने देश का नाम रोशन कर सके। मैंने इतना जागरूक किया है अपने बच्चों को जैसे देश के प्रति जागरूक। जी, तो युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं खेल अपने देश के प्रति जज्बा दिखाने का एक मौका होता है। बात करते हैं अन्य लोगों से। बेहद खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जो सांसद खेल स्पर्धा कराई गई थी, जो 21 तारीख को मैराथन से शुरू हुई थी, इसमें लगभग 62,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 11 खेलों के लिए कहा गया था, लेकिन 34 खेल कराए गए। पूरे देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया और कल
आगरा के इतिहास में हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री सी राधाकृष्णन जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल स्पर्धा के प्रतिभागियों को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है। आज पुरस्कार वितरण किया गया है और पुरस्कार वितरण ही लगभग 7 घंटे चलेगा। तो हम लोग पता कि आज अंतिम दिवस में जिस तरह सम्मान समारोह हो रहा है बच्चों को लेकर के तो युवा यहाँ पर आज खेल का प्रदर्शन किया। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज अंतिम दिन है और सबके पुरस्कार मिल रहे हैं तो सब लोग खुश हैं और बहुत शानदार तरीके से खेल स्पर्धा संपन्न हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनको गिफ्ट वगैरह देकर बच्चों को विदा किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से 66,000 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद क्या लगता है कि युवा आगरा का अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है और कितना युवा को और संदेश देने वाला है? 5 दिन हमें ऐसे लगा कि पूरा आगरा ही दौड़ रहा है जैसे, क्योंकि वो इतना शानदार था और वास्तव में खेल कूद का ये माध्यम बहुत अच्छा है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी योजना निकाली है कि सांसद खेल स्पर्धा हर जगह होनी चाहिए, हर लोकसभा में होनी चाहिए। तो उससे क्या है कि बच्चे जो हैं तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उनका मानसिक स्तर भी उनका बहुत अच्छे लेवल का रहता है। तो जब अगर स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ उसमें स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, इसीलिए हम पढ़ाई भी करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे भी बहुत अच्छे से और हमारे राष्ट्र का भी नाम होगा। तो इसलिए खेलकूद बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी अक्सर कहते हैं कि महिलाओं के लिए सॉफ्टवेयर कॉर्नर है उनके पास में, जिस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिकेट का एक नया कहरा जिस तरह से आगरा कैंप का खेल आयोजन हुए, तो क्या कुछ कहना चाहिए बघेल साहब की नीतियाँ जो है वो महिलाओं के प्रति किस तरह की? महिलाओं के प्रति मुझे तो लगता है कि सभी पुरुष हैं जो उनकी सॉफ्ट कॉर्नर ही रहता है। तो ज़्यादातर युवा मोर्चा के लोग पुरुष हैं वो महिलाओं को थोड़ा ये सोच के चलते हैं ये कमज़ोर है, इनका विशेष ध्यान रखो। पर आज की महिला इतनी भी कमज़ोर नहीं है, पर ये भी सच है कि पुरुषों के बिना भी वो आगे नहीं है। तो इसीलिए जब पुरुष बढ़ावा देते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मंत्री जी का और सब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं को समझा और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आगरा की वरिष्ठ समाज सेविका मधु बताया कहीं ना कहीं महिलाओं को अगर सही मंच दिया है तो सब कुछ कर सकती है जो सर्वांगीण 24 के लिए खास कर युवाओं को खेल के द्वारा प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय संसद खेल प्रतियोगिता का आज अंतिम दिवस, इसमें ऐसे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को एक अलग तरह का मंच? पहले कहते थे पढ़ोगे, लेकिन आज जिस तरह से खेल से निकल कर हुआ है और आगे जाके निश्चित रूप से वह देश को और समाज को गौरवान्वित कर रहा है। क्या लगता है किस तरह से सांसद के महोत्सव दिवस समापन दिवस माननीय शरीर स्वस्थ तो सब कुछ, शरीर स्वस्थ तो हमारा प्रत्येक नागरिक स्वस्थ तो देश स्वस्थ तो देश की तरक्की। तो किसी व्यक्ति को बनाना ये आवश्यक नहीं है, इसके साथ साथ उसका मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। आज हम जिस समय से जी रहे हैं वहाँ हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे अच्छा साधन खेलकूद है, जो मनोरंजन भी करता है और इस प्रकार की खेलकूद की चर्चाएँ होती हैं। पूरे के पूरे हमारा जो यहाँ आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ से आपको जगह कितने प्रतिभागी आए हैं, कितने आनंद लेते हैं, कितने उत्साहित हैं। उत्साहवर्धन का एक तरीका भी है और मन में ईर्ष्या पैदा करने का तरीका भी हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ
का क्या इसमें जिस तरह से आप दवाई पीते आप डॉक्टर लाइन इस तरह से आज स्वास्थ्य को लेकर के बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य के खिलावट से जो मिलावट हो रही है आज भी सामग्री हो, चाहे वो दवाई हो चाहे कोडिंग आगरा तो क्या लगता है इसके लिए कुछ इस तरह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? तोड़ कर ही कार्रवाई होती है और हो भी रही है। हमारी दिनचर्या ठीक हो, हिंदुस्तानी खाना जो होता अपने आप में पूर्ण है, अगर उसका ही ध्यान रखा जाए और फास्ट फूड से बचा जाए और साथ में नियमित योग एवं एक्सरसाइज सब कुछ हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोध क्षमता हमारे सबसे ऐसा निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। जनपद आगरा के ऐतिहासिक स्टेडियम एकलव्य स्टेडियम में विगत दिसंबर से लेकर के आज 25 दिसंबर तक माननीय सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो तीसरी बार आयोजन था इस वर्ष और उसमें इस तरह के बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, देख सकते हैं जिन बच्चों ने बॉक्सिंग एवं शाही कमांडो में आकर के अपना ओवरऑल प्रदर्शन किया और किस तरह का प्रदर्शन से जानते बच्चों और जानेंगे कि किस तरह की कंपटीशन रही और कैसा कुछ अनुभव रहा। बेटा सबसे पहले आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम मिस्टर चौधरी है और मेरे अकेडमी का नाम यूनिवर्सल स्पोर्ट्स अकेडमी है और आपने किस तरह के खेल में प्रतिभा किया था? बॉक्सिंग। कैसा रहा है? सही रहा। कौन सा? पहला टाइम फर्स्ट टाइम था ना? अच्छा कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह से, तो क्या करोगे अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है? अभी और मेहनत करनी है। और मेहनत करनी है। जज्बा और मेहनत तो मैं ताइक्वांडो खेलती ताइक्वांडो कैसा रहा आपका प्रदर्शन? मेरा अभी ज़्यादा सही नहीं था और मेरा स्टेमिना का भी इतना सही नहीं था और मुझे अच्छी भी लगी। अच्छा कुछ आपने अपनी कमजोरियाँ देखी, क्या कमजोरी थी आपकी? मेरी कमजोरी बहुत थी, मेरा स्टेमिना बहुत लो था, मेरी वीकनेस बहुत होती थी और मतलब अगर अगली बार रिंग में जाएंगी तो कैसे तैयारी करके जाएंगी? अगली बार स्टेमिना बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाऊँगी और अच्छी करके। अच्छा आपकी जो मजबूत किक है वो कौन सी किक है? अच्छा वही आपका बेटा परिचय पूरा क्या है? और स्टार्टिंग चल रही है बॉक्सिंग में, तो आई एम नॉट दैट मच हैप्पी बट स्टिल आई गॉट। जी बॉक्सर दोनों जुड़वा बहन जो बॉक्सर के नाम से यूनिवर्सल ताइक्वांडो अकेडमी की छात्राएं हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया हुआ की बात करते और मतलब बॉक्सिंग का बहुत अच्छा बॉक्सिंग का किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर आकर के? किस तरह का मैच रहे और किस तरह का आपने जीत हासिल की और कैसे क्या रहा पूरा? मैच बहुत अच्छा था बट मेरी थोड़ी प्रैक्टिस कम थी। अब मैं उसको थोड़ा और अच्छा करूँगी और आगे और। अच्छा बेटा वही आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम अच्छा आप जो प्रैक्टिस करती हैं वो लगभग 1 मिनट में कितने घूसे आप पंच कर लेती हैं? हम 500 तक मार लेते हैं अपने पंच। अच्छा तो यहाँ किस तरह से मेडल वगैरह जीते या नहीं जीते? मेडल आया। जी क्या कुछ कमियां रही जिन पे आप अगली बार मेहनत करके और गोल्ड पे निशाना साधेंगे? कम थी, स्टेमिना कम था, पंचे चले थे और अच्छा रहेगा तो और अच्छा रहेगा। लोग सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बेटा क्या करते हैं आप सब लोग? कैसा रहा पूरा अनुभव इस सांसद खेल प्रतियोगिता में? काफ़ी अच्छा रहा। ये सेकंड साइड पूरा अच्छा को देना चाहिए।
जी, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अनुष्का शर्मा है और मैं यूनिवर्सल ताइक्वांडो की एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मैंने फिलहाल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ी कमियाँ भी थी जिस हिसाब अच्छा, जो आपकी मेन पावर है वो क्या है? मेन पावर अभी तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा, मूल जो कमजोरी है वो क्या है? मेरे स्टैमिना में। वही आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अरविंद सिंह है, मैं यूनिवर्सल ताइक्वांडो अकेडमी अब क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से सांसद खेल प्रतियोगिता हो रही है, इससे युवाओं को कितना कुछ प्रोत्साहन मिलने वाला है? यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि नए बच्चों को ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है और जितने भी दूसरे बच्चे होते हैं उनको आगे बढ़ने का और जितने नए बच्चे होते हैं उनको खेलने का मौका मिलता है। जी, अब हमारे साथ हैं यूनिवर्सल ताइक्वांडो अकेडमी के प्रशिक्षक यानी कोच और सही स्वागत है आपका जो प्रदर्शन क्या है, क्या लगता है कि बच्चे केवल एक खेल पर निर्धारित होकर के आपको पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने हमारे बच्चों का किया और बच्चे काफ़ी प्रेरित होंगे और काफ़ी मोटिवेट होंगे। मैं सर यूनिवर्सल ताइक्वांडो अकेडमी अपनी अकेडमी अलग अलग इवेंट लेके आ रहा हूँ। जैसे बॉक्सिंग साल में बॉक्सिंग लेके आया हूँ और बॉक्सिंग में हमारे अकेडमी कम 3 महीने बॉक्सिंग हो गए हैं, स्टार्टिंग हुए और 3 महीने में हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा है और कम से कम 5 लड़कियों ने हमें सिल्वर मेडल दिया है। जी हाँ, निश्चित रूप से 100 प्रारूप तालीम के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि विगत 3 महीनों से तैयारी जो कराने के बाद में आज जो माननीय सांसद खेल स्पर्धा में जो 5 सिल्वर मेडल अपने आप में एक 24 के लिए आगरा पंकज कुमार शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से सांसद खेल महोत्सव में आगरा का दोनों पराक्रम ताइक्वांडो एवं बॉक्सिंग में जो प्रदर्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है खिलाड़ियों के लिए। सभी के लिए पहली बार देख रहा हूँ, खाने के लिए कोई कूपन नहीं है, फर्स्ट क्लास खाना है तीनों टाइम का और खेलने के लिए सारी सुविधाएं हैं। 34 खेल हो रहे हैं इस प्रतियोगिता के अंदर, जबकि शासन के द्वारा 11 खेलों की मंजूरी दी गई थी। ये माननीय सांसद जी की दरियादिली है कि उन्होंने 34 खेलों में इस प्रतियोगिता को करवाया है। जैसा कि आपने देखा कि कल जो है महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी आए थे इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए। ताइक्वांडो में कहना चाहिए आगरा का भविष्य नंबर 1 पे है। जैसा कि आपने कल भी देखा, परसों भी देखा, 500 से अधिक ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपना पसीना बहाया, खून बहाया और अपने क्लब को, अपने विद्यालय को, अपने जो सेंटर को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया। सबसे बड़ी बात है कि ये जो टूर्नामेंट हमने करवाया ESS PSS पे करवाया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ, ताकि कोई भी ये आरोप न लगा सके कि इसमें कोई पार्शियलिटी हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने था। और इस समय जो ताइक्वांडो है, आप देख रहे होंगे क्रिकेट के बाद में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गेम है इस समय ताइक्वांडो है। जितने भी स्कूल वाले हैं अपने यहाँ ताइक्वांडो के कोच को नियुक्त कर रहे हैं। जैसे गायत्री पब्लिक स्कूल है, उसके यहाँ पे हमारे 4 कोच हैं। सेंट एंड्रूज है, उसमें भी 4 कोच हैं। और आप देखेंगे हर विद्यालय इस समय ताइक्वांडो के कोच की नियुक्ति कर रहा है। खिलाड़ी खेल के साथ साथ इसमें रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर रहा है। और मैं ताइक्वांडो की CEO संगीता शर्मा हूँ और ताइक्वांडो को कोच भी हूँ। मैं ताइक्वांडो टीच भी करती हूँ और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि इसमें सांसद जी जो 3rd ताइक्वांडो नेशनल करा रहे हैं तो उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारे ताइक्वांडो में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा है। और बघेल जी सांसद जी ने सब बच्चों के लिए खाना वगैरह सब अच्छा प्रोवाइड कराया है और मैं उनको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। युवा खिलाड़ियों के लिए ये है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ वो खेल रहे हैं और सीख भी रहे हैं। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, और जो बच्चे नहीं जीत पा रहे हैं तो वो सीख रहे हैं कि उनमें क्या कमियां हैं, उन्हें किन कमियों को सुधार के उनको आगे बढ़ना है। तो कोई भी ऐसा नहीं है निराश होकर जा रहा है, कुछ लोग लेके जा रहे हैं, कुछ लोग सीख के जा रहे हैं।
तो बच्चों के लिए नुकसान भी नहीं है, कोच के लिए भी नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी चीज। सचिव आगरा जिला पिट्ठू एसोसिएशन। मैं आज जो तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में जो पिट्ठू खेल शामिल किया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। और ये दूसरी बार ये सांसद खेल स्पर्धा में ये पिट्ठू को शामिल किया गया है। इसके लिए सांसद का और हमारी बबीता पाठक जी के प्रयास से ये खेल इसमें शामिल हुआ। और इसका जो रिजल्ट रहा है, हरियाणा फाइनल में जो विनर रही है बॉयज में, वो हरियाणा की टीम रही है और रनर अप रही है बलूनी पब्लिक स्कूल यूनिट फर्स्ट। और ऐसे ही इसमें बालिका वर्ग में जो विनर रही है वो एसटीडी पब्लिक स्कूल है इरादत नगर का, और जो रनर अप रही है गर्ल्स में टीम वो बलूनी पब्लिक स्कूल की सेकंड यूनिट है। उपराष्ट्रपति से भी उपराष्ट्रपति महोदय, महामहिम में उपराष्ट्रपति महोदय ने भी इनको सम्मान किया है बच्चों को। तो बच्चे बहुत खुश है, बहुत अच्छों को ये प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए। पिट्ठू अभी तक स्कूल और कॉलेजों में नहीं खेला जाता, लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी कैलेंडर में भी शामिल किया गया और पिट्ठू के महत्व को लोग समझ रहे हैं कि ये अब आगे आने वाले समय में नेशनल गेमों में शामिल होने जा रहा है। और हमारी जो FPI है, पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, उनके प्रयास से अब ये खेलो इंडिया में शामिल होने के प्रयास पाठक है। मैं जिला पिट्ठू एसोसिएशन से अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपको पता है 3 दिवसीय हमारे खेल स्पर्धा चल रही है। ये हमारा तीसरी साल है जब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जब हमने स्टार्टिंग में जब हमें पिट्ठू गेम का अध्यक्ष बनाया गया था तो हम सभी को बताते थे, सब ये सोचते थे कि पिट्ठू गेम क्या है। आज हमारा पिट्ठू गेम इस स्तर पर है वो सांसद खेल स्पर्धा की वजह से है कि लगातार हमारे आदरणीय माननीय प्रोफेसर SV सिंह बघेल जी ने इसको इतनी महत्वता दी और उन्होंने स्टार्टिंग से इस गेम को अपने इस सांसद खेल स्पर्धा में शामिल किया। आज हमारे पिट्ठू गेम को आगरा में नहीं, स्टेट लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी सभी जानते हैं। और हमें इस बात की खुशी है जब सांसद खेल स्पर्धा हुई, हरियाणा से टीम आई और उन्होंने कहा मैम हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा पिट्ठू गेम इतना फेमस हुआ। हालांकि हमारी टीम गुजरात, बड़ौदा, नागपुर कई जगह खेल के आई है। हम खुद गए हैं उन बच्चों के साथ और खिलाए हैं। बच्चे वहां से जीत के आए हैं, देव के हैं और कहते हैं फुलान पब्लिक स्कूल के बच्चे गर्ल्स में भी जीत के आए थे। लेकिन जब यहाँ पर होता है, बच्चे दूर से आते हैं तो एक बहुत अंदर से खुशी होती है। और जैसा कि अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हार के भी बहुत कुछ सीखते हैं, जीत वाला तो खुश होता ही है। हार हमें ये सिखाती है कि हमसे कहाँ गलती हुई, हमने कहाँ गलती की, और हमें जहाँ गलती नजर आती है हम उस पर वर्क करना अगर शुरू कर देते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो मेरा सभी से यही है कि हारने वालों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मेडल नहीं मिला, हम हार नहीं पाए। अरे देखिए हमसे गलती कहाँ हुई, हो सकता है अगली बार जब हम आए तो गोल्डन और उसके बाद आगे भी ओलंपिक में भी हम पहुंचे। तो ये चीज हमें सिखाने के लिए बहुत सुनहरे अवसर प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ हरियाणा की टीम ने फाइनल मैच जीता है और बालक वर्ग में। सर आप